यहाँ की जो करेंसी है भाई वो इंडियन रुपी से भी वीक है, पाकिस्तानी रुपी से भी वीक है। वैसे रात से मुझे भाई यहाँ पे काफ़ी ड्रगी और चर्सी लोग दिख रहे हैं। अभी मैंने कॉफ़ी पी थी यहाँ पे और वो मुझे पड़ी थी सिर्फ और सिर्फ 50 सेंट की। तो आपको लग रहा होगा पीछे से किस कर रहे हैं, किस नहीं कर रहे भाई, वो सब कुछ कर रहे हैं अंदर से और हिल रहे हैं बार बार। सोच लो भाई सब कितने बेशर्म लोग हैं यहाँ पे। और यहाँ पीछे भाई इन्होंने एक पाकिस्तानी को पकड़ा हुआ, आपको पता है भाई पाकिस्तानी नकली पासपोर्ट लेके हर कंट्री में एंटर करने की कोशिश करते हैं। अभी दोस्तों मैं लैंड हुआ हूँ बुडापेस्ट में, जो कि हंगरी की कैपिटल है और ये यूरोप की भाई वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी मानी जाती है। और अभी भाई मैं इनके एयरपोर्ट पे हूँ, बहुत स्लो इनका इमिग्रेशन सिस्टम है और वैसे भी जो नॉन ईयू पासपोर्ट की लाइन होती है वो डिफरेंट होती है। तो हमें तो भाई हमेशा ज़्यादा ही टाइम लगता है, बट मैंने एक चीज़ नोटिस करी है पिछले कुछ सालों में, जब से मोदी जी आए हैं 2014 के बाद हमारे पासपोर्ट की जो इमेज है वो बहुत इंप्रूव हुई है। तो इसलिए भाई ये पिछले कुछ सालों से टाइम थोड़ा कम लगता है इमिग्रेशन पे। और यहाँ पीछे भाई इन्होंने एक पाकिस्तानी को पकड़ा हुआ, आपको पता है भाई पाकिस्तानी नकली पासपोर्ट लेके हर कंट्री में एंटर करने की कोशिश करते हैं। और क्योंकि भाई वो दिखते हमारे जैसे ये, इसलिए उनकी वजह से हमारा नाम खराब हो जाता है। बट गोरों को ये नहीं पता भाई जितना वो सफर कर रहे हैं पाकिस्तानियों की वजह से, उससे कई गुना ज्यादा हम सफर कर चुके हैं। और इसलिए भाई इस ट्रिप में मैंने दाढ़ी मूंछ हल्की रखी है ताकि गोरे हमें पत्थरबाज कम्युनिटी का ना समझे। बट एक मैसेज मैं जरूर देना चाहूंगा हर पाकिस्तानी को कि भाई सुधर जाओ। कब तक अपने बाप का नाम खराब करते रहोगे? अपने देश का नाम तो भाई बर्बाद कर रहे हो, अपने बाप का नाम भी बर्बाद कर रहे हो। वैसे दोस्तों अब मैं होटल पहुंच चुका हूँ। ये मेरा भाई कमरा है, काफी स्पेशियस रूम है। यहाँ पे टीवी भी है, हालांकि हम टीवी वगैरह यूज तो करेंगे नहीं। और ये टॉप फ्लोर पे है कमरा, जबरदस्त भाई यहाँ से व्यू आ रहा है। रात के 2 बज चुके हैं। मेरी फ्लाइट क्या है दोस्तों 2 घंटे डिले हो गई थी और ऊपर से इमिग्रेशन में भी टाइम लग गया था, तो इसलिए आते आते 2 बज गए। तो इसलिए भाई अब तो कहीं घूम नहीं पाएंगे। 2 बजे तो वैसे भी शरीफ लोग सोते हैं, दूसरे टाइप के लोग अपना धंधा करते हैं। तो चलो भाई अब बस सोने की तैयारी करते हैं। बाकी व्लॉग को और बुडापेस्ट को कल सुबह एक्सप्लोर करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। अभी भाई दोपहर के 12 बज रहे हैं, जस्ट मैं नहा के निकला हूँ और सुबह से भाई गर्मी बहुत हो रही है। गर्मी की वजह से मेरी नींद भी खुल गई थी, इसलिए मैंने ये एसी जो आपको दिख रहा है मैंने स्टार्ट किया था सुबह। हालांकि एसी दोस्तों इतना यूज नहीं होता यूरोप में, मुझे काफी साल हो गए यहाँ पे रहते, बट शायद पहली बार मैंने यहाँ पर आके एसी यूज किया होगा। बट अच्छी बात यह है कि आज धूप अच्छी निकली हुई है, वेदर बहुत बढ़िया है। और क्योंकि गर्मियां चल रही है तो दिन भाई 8-9 बजे तक रहता है, तो फटाफट तैयार होकर भाई घूमने के लिए निकलते हैं। अभी दोस्तों मैं इनकी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ट्रेन में बैठा हूँ और मैं अभी बुडापेस्ट कैसल की तरफ जा रहा हूँ। और हालांकि इनका पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इतना अच्छा नहीं है, बट सस्ता बहुत है। और सच बताऊं तो भाई ये देश भी बहुत सस्ता है। अभी मैंने कॉफी पी थी यहाँ पे और वो मुझे पड़ी थी सिर्फ और सिर्फ 50 सेंट की। और इससे पहले दोस्तों क्योंकि मैं स्विट्जरलैंड में था, वहाँ पर जो कॉफी का स्टार्टिंग रेट था वो था भाई 5 यूरो से, मतलब ऑलमोस्ट 10 टाइम्स एक्सपेंसिव। और ये चीजें भाई आप नोटिस करते हो जब आप डिफरेंट पार्ट्स ऑफ यूरोप में ट्रैवल करते हो, कहीं जगह चीजें बहुत सस्ती होती है, कहीं जगह बहुत एक्सपेंसिव होती है। बट फॉर्चुनेटली फॉर मी ये कंट्री बहुत सस्ती है और यहाँ की जो करेंसी है भाई वो इंडियन रुपी से भी वीक है, पाकिस्तानी रुपी से भी वीक है। यूरो तो भाई छोड़ ही दो, हालांकि 1 यूरो के मुकाबले इनकी करेंसी के होते हैं 400 और रुपीस के मुकाबले होते हैं 4। और हालांकि दोस्तों मेरा बुडापेस्ट कैसल घूमने का प्लान था, बट इन्होंने अभी बताया, ये जो बंदे खड़े हैं यहाँ पे, ये टूरिस्ट वगैरह गाइड कर रहे हैं, इन्होंने बताया कि भाई ये बंद है आज बुडापेस्ट कैसल, क्योंकि आज संडे है। तो ये कल खुलेगा, तो होपफुली कल हम वापस आएंगे। बट फॉर द टाइम बीइंग मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे सिटी सेंटर में ही हूँ मैं अभी, तो यहाँ आसपास थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं। ये देखो भाई बंदा दिन में दारू पी के टल्ली होके यहाँ ब्रिज के नीचे बैठा है। वैसे रात से मुझे भाई यहाँ पे काफी ड्रगी और चर्सी लोग दिख रहे हैं। एक रीजन ये भी हो सकता है कि क्यों इनकी इकोनॉमी का बेड़ा कर हुआ है ईयू में होने के बावजूद भी। और वैसे भाई मैं सोच रहा था क्योंकि यहाँ पे रिवर्स और ब्रिजेस बहुत सुंदर सुंदर है, तो क्यों ना एक क्रूज ट्रिप ले लें। हालांकि मेरा मन तो था कि भाई क्रूज खुद चलाए या कोई बोट ले लें रेंट पे, बट वो यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए मैंने यहाँ का ये जो पीछे आपको टूर दिख रहा है वो मैंने लिया है। और आज भाई भीड़ आप देख सकते हैं, हद से ज़्यादा भीड़ हो रही है। उसका रीज़न एक ये भी हो सकता है भाई वेदर जब अच्छा होता है ना ऑल ओवर यूरोप में, लोग अपने आप बाहर आते हैं घूमने के लिए निकलते हैं। ऊपर से क्या है ये कंट्री भी इतनी एक्सपेंसिव नहीं है, तो यहाँ पे क्या है भाई यूरोप से तो टूरिस्ट आते ही हैं, नॉन यूरोपियन भी बहुत मिलेंगे आपको यहाँ पे। सारी सीटें दोस्तों फुल हो गई थी, तो मैं यहाँ पर भाई अलग से एक टेम्परेरी सीट बना के बैठा हूँ अपने लिए। बट इस क्रूज ट्रिप की दोस्तों अच्छी बात है कि इसका इंजन भाई खड़खड़ की आवाज़ नहीं कर रहा। मोस्टली मैं जितने क्रूज ट्रिप पे बैठा हूँ भाई उनमें से आवाज़ें निकलती रहती है, जिससे बंदे के सर में पहले ही दर्द हो जाता है। बट व्यूज़ भाई ज़बरदस्त आ रहे हैं यहाँ से, बंदा यहाँ पूरी शाम बैठा रहा एंजॉय करते रहे। और सबसे बेस्ट बात यह है कि वेदर बिल्कुल परफेक्ट है, ना ज़्यादा ठंड हो रही है ना ज़्यादा गर्मी हो रही है। और ये भाई तभी बेस्ट टाइम माना जाता है यूरोप में ट्रैवल करने का। इसके अलावा अगर आप कभी आएंगे तो या तो ज़्यादा ठंड होगी या बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। अभी दोस्तों मैं तुरंत के क्रूज ट्रिप से, और यहाँ पर पीछे आपको लोग दिख रहे होंगे, ये सारे कंस्ट्रक्शन वर्कर बैठे हैं। इनसे मैं अभी बात कर रहा था, ये मुझे बता रहे थे कि यहाँ पर क्या है आजकल क्राइम रेट बहुत बढ़ गया है हंगरी में, बुडापेस्ट में ओवरऑल। तो मुझे वो वार्न कर रहे थे कि भाई अपना कैमरा वगैरह संभाल के रखना,
चोरी चकारी बहुत हो रही है यहाँ पे। और पर्सनली भाई ये चीज़ मैंने खुद नोटिस करी है, पिछले कुछ सालों से जो यूरोप में क्राइम रेट है वो बहुत बढ़ गया है। और उसका भाई एक मेन रीज़न ये भी है कि इन्होंने पिछले कुछ सालों से ओपन इमिग्रेशन पॉलिसी अपना ली है, जिसकी वजह से इन्होंने असाइलम सीकर, रिफ्यूजी, वो भी सारे पत्थरबाज कम्युनिटी से लेना स्टार्ट कर दिया अपनी कंट्रीज़ में। और वैसे दोस्तों अभी मैं मैकडी पे आया हूँ, ये जो इनकी पूरी स्ट्रीट है ये सारी रेस्टोरेंट से भरी हुई है, बट एक भी रेस्टोरेंट मुझे ऐसा नहीं मिला भाई जहाँ पर वेजिटेरियन ऑप्शन हो और अच्छे वेजिटेरियन ऑप्शन हो। तो इसलिए भाई फाइनली मैकडी पे ही आना पड़ा। यहाँ पर मैंने एक ये वेजिटेरियन बर्गर ऑर्डर किया है, उसके साथ ये मैकफ्लरी आती है, आइसक्रीम होती है, वो ऑर्डर करी है क्योंकि भाई भूख बहुत लग रही थी। सुबह मैंने ब्रेकफास्ट किया था 9 साढ़े 9 बजे। और वैसे दोस्तों भी मैं इनकी मेन स्ट्रीट पे हूँ बुडापेस्ट की, और यहाँ पर आपको गली गली में ऐसे भाई साहब होमलेस लोग मिलेंगे जो भाई जिनका हाथ पाँव अच्छी तरह काम कर रहा है, बट फिर भी ऐसे देखो बेचारा दिन में दारू पी के पड़ा है और भीख मांग रहा है। यहाँ पे सड़क पे भीख मांग रहा है बंदा, और कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है कि भाई अपाहिज है बंदा या कुछ है। यहाँ पे क्या है भाई, लोगों को हराम का खाने की आदत पड़ चुकी है। पूरे यूरोप की मैं बात कर रहा हूँ। वेलफेयर के जो रेट्स होते हैं ना, जो अनएम्प्लॉयड लोगों को मिलती है, वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर लोग जान के अपने आप को अनएम्प्लॉयड दिखाते हैं और फिर ऐसे भीख मांगते हैं। What's your name? Dominic. You make momos? Dominic. You make momos here? मोमोज बनाते हो आप? अभी दोस्तों मैं सोवेनियर लेने आया हुआ था यहाँ पे एक दुकान पे, वो चिंकू मिला मुझे, वो कहता मुझे तुम अपनी वीडियो में लो। मैंने कहा भाई पहले मोमोज बना के दिखा, तभी तेरे को लेंगे वीडियो में। अभी दोस्तों मैं इनके पार्लियामेंट पे आया हुआ हूँ। ये दुनिया के सबसे बड़े और वेल डिजाइन पार्लियामेंट में से एक माना जाता है, और इनफैक्ट ये यहाँ की सबसे पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन में से भी एक है। और यहाँ पर पता नहीं भाई, ये देखो ये धुआं निकल रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा इसका क्या मतलब है। वो धुआं नहीं दोस्तों, पानी था, दूर से धुआं लग रहा था, बट जो लोग खड़े हुए हैं पीछे, यहाँ पे सिक्योरिटी वाले ने मुझे बताया कि क्योंकि अभी गर्मी बहुत हो रही है तो बच्चों के लिए ये फाउंटेन चलाते हैं हर घंटे। जहाँ पर भाई ऐसे फालतू के काम बहुत होते हैं डेवलप कंट्रीज में, क्योंकि भाई जब लोगों के पास पैसा भी होता है, टाइम भी होता है, वो ये सोचते हैं कैसे अपना टाइम और पैसा बर्बाद करें। और जहाँ तक पार्लियामेंट की बात है दोस्तों, जो इंडिया का नया पार्लियामेंट बना है वो भाई इससे कई गुना बड़ा भी है, वेल स्ट्रक्चर्ड भी है, और इनफैक्ट वो पहला पार्लियामेंट है इंडिया का जो इंडियन ट्रेडिशंस को फॉलो करते हुए बना है। अभी दोस्तों मैं इनकी एक बहुत पॉपुलर स्पा पे आया हुआ हूँ। क्या है भाई, पूरे दिन घूम फिर के थकान हो गई है, तो स्पा में बैठ के भाई रिलैक्स करेंगे। और ये एक बहुत पॉपुलर स्पा है, यहाँ पे एटलीस्ट आपको 500 लोग दिखेंगे अंदर। यहाँ पर भाई गंगा समझ के सारे लोग डुबकी लगाने आए हुए हैं, कम से कम भाई 1000 लोग आए हुए हैं। एक यहाँ पे पूल है, 2-3 वहाँ पे भी है, उसके आगे भी एक और इनका कॉम्प्लेक्स है। बहुत भाई भीड़ हो रही है आज, इससे पहले और भीड़, बड़े फटाफट हम भी चलते हैं डुबकी लगाने के लिए। गर्मा गर्म भाई पानी हो रहा है, एक नंबर का मजा आ रहा है भाई। ऐसे पूरी भाई थकान उतर गई 2 दिन की। आउटडोर पूल में भाई सच बताऊं अब रहने का फायदा नहीं है, क्योंकि ठंड बढ़ गई है, शाम हो रही है तो टेम्परेचर कम हो रहा है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे एक इंडोर पूल भी है, वहाँ पर चलते हैं। बट भाई बाहर भी मजा पूरा आया। एक हैवी ट्रैवलिंग डे के बाद ये परफेक्ट डेस्टिनेशन है रिलैक्स करने के लिए। गोरे भी भाई एक नंबर के बेशरम होते हैं, कहीं भी स्टार्ट हो जाते हैं। वो आपको लग रहा होगा पीछे सिर्फ किस कर रहे हैं, किस नहीं कर रहे भाई, वो सब कुछ कर रहे हैं अंदर से और हिल रहे हैं बार बार। सोच लो भाई सब कितने बेशरम लोग हैं यहाँ पे, ये कोई रंडी खा रहा है। और इंडोर पूल भी दोस्तों इन्होंने यहाँ पे कम से कम 7-8 बनाए हुए हैं, और यहाँ पर उल्टा कम भीड़ है, यहाँ पर बिल्कुल खाली पड़ा है और लोग बाहर है, जबकि बाहर ज़्यादा ठंड है। बट यहाँ पे भाई आने की पूरी वर्थ है, इतनी फैसिलिटीज़ है, स्पा है, सोना है, और एक यहाँ पे एक बियर स्पा भी है। और इसकी जो कॉस्ट पड़ी मुझे वो थी भाई सिर्फ और सिर्फ 10 यूरो। इंडियन करेंसी में बताऊँ तो भाई 800 रुपये। 800 रुपये में इतनी फैसिलिटीज़ मिल रही है यहाँ पे यूरोपियन कंट्री में। और एक अच्छी बात ये है भाई, धीरे धीरे पूल खाली हो रहा है, मतलब लोग जा रहे हैं अपने घर की तरफ, तो अब अकेले में हम प्राइवेसी रहे आगे। मैं कह रहा था बंदे जा रहे हैं, एक बंदा आ ही गया मेरे पूल में, चला गया भाई, ये चला गया, पता नहीं डुबकी मारने आया था 1 सेकंड की। अब फाइनली ये पूल मेरा है, यहाँ पर भाई अकेले एंजॉय करेंगे, एक तरह से प्राइवेट पूल ही हो गया। अब भाई बस मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, भूख बड़ी लग रही है, तो खाने का इंतज़ाम करते हैं। भाई खाने का ढूंढते ढूंढते सच बताऊँ पागल हो गया मैं। सारी इनकी मार्केट्स बंद थी, एक फाइनली छोटी सी दुकान खुली मिली है, वहाँ से मैंने बेसिक सामान लिया खाने का। और सामान भाई सच बताऊँ बहुत सस्ता है यहाँ पे, जो आयरन मुझे पड़ता है उसका ऑलमोस्ट 1/4 पड़ रहा है। 5 यूरो में मेरी सारी मील्स हो गई। बस लैंग्वेज का भाई थोड़ा इशू है, ये सारी जो चीज़ें हैं हंगरी लैंग्वेज में वो हमें आती नहीं है, तो ये चीज़ भाई गेस करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा वेजिटेरियन है कौन सा नॉन वेजिटेरियन है। और एक और दिक्कत भाई ये कि इनके स्टाफ को भी इंग्लिश इतनी अच्छी तरह नहीं आती, तो गूगल ट्रांसलेटर के भरोसे चल रहे हैं हम सुबह से। और सच बताऊँ भाई यहाँ पे लैंग्वेज का इशू बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, मोस्ट लोग को इंग्लिश आती नहीं है,
उसका रीजन एक ये भी हो सकता है कि इतनी डाइवर्स कंट्री नहीं है जर्मनी, फ्रांस या स्विट्जरलैंड की तरह। तो इसलिए भाई अगर कोई यहाँ पे आ रहा है तो गूगल ट्रांसलेटर और पावर बैंक जरूर लेके आए। तो फाइनली दोस्तों मैं अपने होटल पहुंच चुका हूँ। यहाँ पर बैठकर भाई थोड़ा रेस्ट करेंगे, थकान बहुत हो चुकी है, सुबह से घूम रहे हैं। बट आज का दिन भाई धमाकेदार रहा, पूरा एंजॉय किया। स्पेशली जो थर्मल बात थी वो करके तो भाई मजा ही आ गए। पहली बार मैंने करी थी वो लाइफ में। जितनी भाई मैं यूरोपियन कंट्रीज में घूमा हूँ, ये फैसिलिटी मैंने कहीं और नोटिस नहीं करी, तो मेरे लिए नया एक्सपीरियंस भी था ये। और मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने भी इस व्लॉग को उतना ही एंजॉय किया होगा जितना मैंने किया। बट चलिए अब इस व्लॉग को खत्म करने का टाइम हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट टिल द एंड। अभी मैं वैसे कुछ और दिन हूँ बुडापेस्ट में, तो अगर मुझे टाइम मिला, कुछ इंटरेस्टिंग मुझे लगा शूट करने के लिए, तो एक और व्लॉग आपके लिए लेके आएंगे। बट इस व्लॉग के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट टिल द एंड। आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए टेक केयर।